Welcome back to Epsilon Classes. This is Shamant Kumar and you are watching Epsilon Classes. तो ये कंटिन्यूटी, ये डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को हमने डिटेल में जाना था और मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके बुक से ही लिए गए हैं, आर एस अग्रवाल से ही, आपका प्यारा सा बुक आर एस अग्रवाल, उसी से कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक करा है। आइए ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। मेरा अप्रोच ये होगा कि ट्रेडिशनल मेथड ना हो करके हम लोग कुछ अलग ट्राई करें। जैसे हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करा जाए, ठीक है। ऐसे तो जो हमारा मेथड है, जो चेक करने का क्राइटेरिया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर करा जाए, तभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर होता है तभी हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो वो भी एक चीज़ है जिससे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप जब तक ग्राफ आपका अच्छा है, आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस पिक करा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आर एस अग्रवाल बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन मैं इन सारे क्वेश्चंस को ग्राफिकली आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट ग्राफ पे बन सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट एक्स क्यू इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 3। हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का ग्राफ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स क्यू का ग्राफ क्या होता है? कैलकुलस बिना ग्राफ का इनकम्प्लीट है। ग्राफ पे आपका काफ़ी बेस्ट कमांड होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर ये कैलकुलस थोड़ा इजी हो पाएगा। तो देखिए ज़रा, एक्स क्यू का ग्राफ क्या होगा। एक्स क्यू का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ठीक है। एक्स क्यू क्या है जी? y बराबर एक्स क्यू या एफ एक्स बराबर एक्स क्यू क्या है? एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे ये देखिए, जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो ग्राफ का पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वही सेम ग्राफ का पोर्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसे कहा जाएगा वही सेम ग्राफ का पैटर्न आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बट देखिए, इसका ये जो पोर्शन है इस तरीके का है, ठीक है, और ये जो है ऐसे है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी ऑड फंक्शन होगा उसका ग्राफ जो होगा सो ओरिजिन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये क्या हो गया हमारा? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू ग्राफ। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये ग्राफ 3 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कहीं ये पॉइंट होगा 1, कहीं 2, कहीं 3। तो अगर हम 3 पे देखें, ये हमारा 3 है, तो 3 पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ। देख रहे हैं कि 3 पे ऑब्वियस सी बात है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। 3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करा जाए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ से ऑब्वियस क्लियर है कि y बराबर एक्स क्यू के ग्राफ में x इक्वल्स टू 3 पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। इसलिए y बराबर एक्स क्यू या एफ एक्स बराबर एक्स क्यू 3 पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। समझ रहे बात को? अच्छा, अब जो हमारा क्राइटेरिया है चेक करने का, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। क्या है जी क्राइटेरिया? एल एफ डैश सी, एल एफ डैश 3 निकालेंगे तो क्या होगा? लीन h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लीन h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच क्या हो जाएगा? 3 माइनस एच का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा जी? 3 का क्यूब बाई क्या हो जाएगा? h। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे a माइनस बी की होल क्यूब पे अगर इसे रिजॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लीन h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
बाई माइनस एच, सॉरी लेफ्ट है ना, माइनस एच, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब, ये दोनों तो सही हो गया, ठीक है। बचा क्या, लीम h टेंस टू 0, h कॉमन कर लेते हैं क्या, माइनस h कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा h स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस एच बाई माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच सही हो गया। अब h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा जी, 0 प्लस 9 इंटू 3 27, दैट इज 27, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप आर एफ डैश 3 भी निकाल सकते हैं, आर एफ डैश 3 भी आप निकाल सकते हैं। आर एफ डैश 3 क्या हो जाएगा, लीम h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, लीम h टेंस टू 0 3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच। फर्दर सॉल्व करके जाएंगे, लीम h टेंस टू 0 3 का क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3 का क्यू बाई एच, इससे ये सही हो गया। ओके, बचा कितना, फिर h कॉमन कर लेंगे, h कॉमन करेंगे h स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 इंटू एच बचेगा, फिर सॉल्व करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 27, कितना आएगा 27। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, इक्वल है, 27 और 27, यानी कि फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 27। आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे, y इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यू, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। हमें कहाँ पे कह रहा है डेरिवेटिव निकालने के लिए, 3 पे, तो dy बाई डी एक्स एट 3 पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो कैसे भी निकालेंगे रिजल्ट सेम आना है, या आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करें वहाँ से चेक कर ले, या आप ग्राफिकली चेक कर ले, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट x माइनस 1 टू द पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। दिया गया फंक्शन कह रहा है कि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसको आपको शो करना है। तो x माइनस 1 का पावर 1/3 इसका ग्राफ क्या होगा, इससे पहले हमें जानना होगा कि x टू द पावर 1/3 का ग्राफ क्या होगा। तो मैं इसी ग्राफ में x टू द पावर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखेंगे जरा गौर से। ये y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है, अगर हम x टू द पावर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा लाइन हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स, क्या लाइन हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वली डिवाइड करता है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन इन्वर्स हैं, दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो उनका जो ग्राफ होगा वो y बराबर x के सिमेट्रिक होगा। बात समझ रहे हैं, दो इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, दोनों क्या है इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर हम, अच्छा सॉरी सिमेट्रिक नहीं, y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा, क्या होगा मिरर इमेज, सॉरी सिमेट्रिक नहीं मिरर इमेज होगा। तो अगर हम इसका मिरर इमेज निकालें, इस ग्राफ का अगर हम y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज निकालें तो मिरर इमेज निकल के कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एक रफली मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा है, तो इसका मिरर इमेज जो है कुछ ऐसा निकल के आएगा। थोड़ा सा इसे और सही कर लेते हैं, यहां कट रहा है ना, ये ऐसा निकल के आएगा, ये कटिंग पॉइंट है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स क्यू और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 का। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखेंगे इसे ठीक से। मैंने कहा कि दो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो किसके
किसका मिरर इमेज, किसके अबाउट मिरर इमेज होता है, y इक्वल्स टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यू और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज होगा। अगर y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट में मिरर इमेज लेते हैं तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट जो मिरर इमेज होगा ये यही वाला रेड वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 हो गया। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस 1 का होल पावर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर ले, आप एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर ले, किसका, x टू द पावर 1/3 का। तो x टू द पावर 1/3 का ग्राफ का नेचर क्या है जी, कुछ ऐसा, यही तो नेचर है x टू द पावर 1/3 के ग्राफ का। यही नेचर है। अब हमें क्या करना है, इसका x माइनस 1 का होल पावर 1/3 है। तो ग्राफ को क्या करेंगे, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ग्राफ को अगर हम 1 यूनिट राइट शिफ्ट करते हैं, 1 यूनिट अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो ग्राफ का नेचर क्या होता है, ठीक है, यही आपका ग्राफ का नेचर होगा। यही हो गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3। मैं ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप ग्राफ समझिए। मैंने आपको बताया पहले y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ, ये है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। फिर मैंने आपको बताया कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को बस 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है। समझ रहे बात को। अब देखिए जरा, ये हमारा आ गया ग्राफ, ओके। तो देखिए जरा, ये था हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3 का ग्राफ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने जो पहले वीडियो रिकॉर्ड करा ना, उसमें बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ गया, वो नॉइज़ कम हो ही नहीं रहा था। तो इस कारण मुझे मजबूरी में उस पोर्शन को काटना पड़ा, और मैंने सोचा कि फिर से उस क्वेश्चन को फिर से डील कर देते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। बैकग्राउंड में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बच्चे वगैरह आ गए थे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। आपको अचानक चेंजिंग लगेगा कि सर पिछले वीडियो में विदाउट सेविंग थे, इस वीडियो में सेविंग के साथ ये अचानक क्या हुआ। तो एक्चुअली ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड करा गया है, क्योंकि अपलोडिंग करने के समय देखा गया कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बाद में हम इसे रिकॉर्ड करके फिर से ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3 का ग्राफ देखा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा था कि सो दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जरा देखिए, ये हमारा पॉइंट है 1 0, यही तो पॉइंट है 1 0। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है जरा देखिए। तो अगर हम 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा जी, यही आएगा टेंजेंट। 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही कुछ टेंजेंट आएगा। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड LF'1 निकालें, लेफ्ट हैंड LF'1 निकालें, या इधर से अप्रोच करें RF'1 निकालें, LF'1 या RF'1 निकाले, तो ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। RF' से भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, RF'1 निकालें, तो इस केस में भी जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। यानी LF'1 और RF'1 दोनों एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि स्लोप कितना आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्लोप अनडिफाइन है तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं LF'1 और RF'1 वहां से निकाल करके। अगर LF'1 RF'1 वहां से भी अगर अनडिफाइन आ जाता है तो हमारा ग्राफिकल मेथड भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए LF'1 निकालते हैं, LF'1 क्या होगा, लीन h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 ओवर माइनस h। फर्दर सॉल्व करेंगे, लीन h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा,
एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 1 माइनस एच माइनस 1 टू द पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 माइनस 1 0, 0 ओवर माइनस एच। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 से 1 तो सही हो गया जी, क्या हो गया लीम h टेंस टू 0 माइनस h टू द पावर 1/3 ओवर माइनस h। फर्दर उसे सॉल्व करें, लीम h टेंस टू 0 माइनस h टू द पावर 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2/3, -2/3 लीम h टेंस टू 0 1 बाई माइनस एच टू द पावर 2/3। यहां तक पहुंच गया। अब देखिए h की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, h की वैल्यू 0, तो यहां देखिए हम लोग कि लीम h टेंस टू 0 माइनस एच टू द पावर -2/3, इसे फर्दर सॉल्व करा, लीम h टेंस टू 0 1 बाई माइनस एच टू द पावर 2/3। h की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं 1/0 कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि LF'1 क्या है अनडिफाइंड है। उसी तरीके से अगर आप RF'1 भी निकालते हैं तो RF'1 भी अनडिफाइंड आएगा। जब LF'1 RF'1 अनडिफाइंड है, डू नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ गए होंगे बात को। तो मैंने बाद में से जोड़ दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइस था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल्स टू के, fx इक्वल्स टू के, यही कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, y इक्वल्स टू के, यही कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखिए जरा, ये कांस्टेंट फंक्शन का हमारे सामने ग्राफ दिया हुआ है, तो पहली बात है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है, कहीं भी ब्रोकन नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी के थ्योरम्स में भी देखा था कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब बात है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इस ग्राफ पे क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है? बिल्कुल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, कोई भी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, तो f' क्या आएगा, 0। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। यहाँ से हम लोग ग्राफिकली भी देख पा रहे हैं कि इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, यानी कि डेरिवेटिव कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ रहे हैं? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दैट fx इक्वल्स टू x माइनस 5 अंडर मॉड इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 5। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखा है, सिर्फ मैंने वहाँ पे करवाया था कि fx इक्वल्स टू मॉड x। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया fx इक्वल्स टू x माइनस 5 का मॉड। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर से वही मॉड x का ग्राफ क्या होता था, यही था हमारा प्यारा सा मॉड x, यही है मॉड x। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि x माइनस 5 का मॉड है, तो x माइनस 5 का मॉड है तो आप क्या करिए कि 5 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर जाइए। मान लेते हैं यहाँ 5 है, हम 5 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर गए, ग्राफ का नेचर यही होगा, बस यही v ग्राफ का नेचर होगा, बस हमें क्या करना है 5 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडर मॉड x माइनस 5 का ग्राफ। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी ग्राफ किसी भी पॉइंट पे शार्प टर्न लेता है, कॉर्नर बनाता है, तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड x के केस में क्या था, ये 0 पे कॉर्नर बना रहा था, शार्प टर्न ले रहा था, तो मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। लेकिन मॉड x माइनस 5 में क्या है,
कि mod x माइनस 5 का ग्राफ 5 पे शार्प टर्न ले रहा है, यानी कि ये फंक्शन 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि दोनों फंक्शन mod x और mod x माइनस 5 दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट mod x is not differentiable at x equals to 0 and mod x minus 5 is not differentiable at x equals to 5। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि mod x plus 5 उसका क्या, तो mod x plus 5 के केस में क्या करना होता है, आपको ग्राफ को 5 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना होता, 5 यूनिट लेफ्टवर्ड, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता, ये हो जाता हमारा प्यारा सा mod x माइनस mod x प्लस 5, mod x प्लस 5। ओके, तो mod x प्लस 5 भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -5 पे कॉर्नर पॉइंट शार्प एज बना रहा है। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे आप इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल्स टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है और हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। दिया गया फंक्शन इस तरीके का है, तो इससे हमें क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, 2 माइनस एक्स, तो आराम से लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टू से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, y बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। x पे भी 2 इंटरसेप्ट काटेगा और y पे भी 2 इंटरसेप्ट। ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ हुआ जी, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ। ओके, अब देखिए जरा, हमारे पास एक और पोर्शन है बट इसमें एक कंडीशन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x 1 या 1 से बड़ा होगा सिर्फ उसी के लिए ये ग्राफ वैलिड है। तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे आगे बढ़ा दें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 1 से ज़्यादा के लिए यही गए ग्राफ वैलिड है। तो 1 और 1 से ज़्यादा तो ये राइट वर्ड वाला पोर्शन है, तो इस लेफ्ट वर्ड वाले पोर्शन को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इस लेफ्ट वर्ड वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन में कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सिर्फ 1 से ग्रेटर वाला पार्ट ही लेते हैं। अब देखिए जरा, सेकेंड में कह रहा है fx इक्वल्स टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। fx इक्वल्स टू x कहने का मतलब क्या, y इक्वल्स टू x, और y इक्वल्स टू x का ग्राफ हम लोग जानते हैं। y इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है जी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वली डिवाइड करता है। यही ये चला जाएगा आगे तक, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि x किसके लिए डिफाइंड है, 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए। ये तो आगे तक चला जाएगा ना जी, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। तो 1 से आगे वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, और 1 से 0 से पीछे वाला, क्योंकि 0 तक ही है, तो ये हमारा आ गया ओरिजिन, 0 से पीछे वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं। तो ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा आया। अब देखिए क्या कर रहा है कि शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 1 पे देखिए, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे वही पुरानी वाली घटना हो रही है, कॉर्नर बन रहा है। 1 पे क्या हो रहा है, कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है, शार्प एज है ना। फंक्शन पहले ऐसे जा रहा था 45 के एंगल पे, फिर फंक्शन ने डायरेक्ट शार्प टर्न लिया, यानी कि 1 पे क्या हो गया, एक कॉर्नर क्रिएट हो गया, शार्प टर्न हो गया। तो हम जानते हैं जहाँ भी कॉर्नर क्रिएट होता है, शार्प टर्न होता है, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी कि दिया गया ग्राफ 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट ये कंटिन्यूअस है,
कहीं भी गैप या होल क्रिएटेड नहीं है, यानी कि दिया गया ग्राफ कंटिन्यूअस तो है लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, उम्मीद है कि आप ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ना तो 2 पे कंटिन्यूअस है ना ही 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करा है। क्या मैंने वहाँ पे आपको बताया था? मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा, जबकि नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। चलिए मैं उसे रिकॉल कर देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कई बार मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, फिर भी एक बार और। ठीक है, यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ऑनवर्ड चलता चला जाएगा, यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हम ग्राफ से ऑब्वियस देख पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, एक जंप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी, हर इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है, जंप कर जा रहा है, वन हाइट से जंप कर जा रहा है। तो ग्राफ से देखने से ही लग रहा है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में क्या करा था, नाइदर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है जी, तो कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक तो कंटिन्यूअस था, लेकिन 1 पे क्या हो गया, ग्राफ जंप कर गया, ग्राफ जंप कर गया, यानी 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली देखिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक क्या था, कंटिन्यूअस था, लेकिन जैसे ही 2 पे आया ग्राफ फिर से जंप कर गया, तो 2 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से 3 पे आगे भी जाएगा तो इस तरीके का पोर्शन बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा ना, 3 पे भी जंप कर जाएगा, यानी 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली -1 पे भी जंप करा है, -2 पे भी जंप करा है, यानी कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पोर्शन में मैंने बताया था कि जहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, उसका मैंने 3 केस बताया था। क्या हो सकता था, पहला हो सकता था कि आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए ना, दूसरा क्या हो सकता था, टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, और तीसरा मैंने क्या बताया था कि एक लूप का फॉर्मेशन हो जाए, या मोर देन 1 टेंजेंट्स आपका किसी ग्राफ पे, किसी ग्राफ के एक ही पॉइंट पे मोर देन 1 टेंजेंट ड्रॉ हो। तो उसका पहला केस आपको याद होगा, मैंने वहाँ बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए LF'2 निकालते हैं तो क्या होगा जी, लीम h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाई माइनस h। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, लीम h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h क्या होगा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, माइनस f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, बाई माइनस h। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, लीम h टेंस टू 0 2 माइनस h, यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा जैसे ही होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई माइनस h, दैट इज -1 बाई माइनस h, दैट इज 1 बाई h। और h को जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। बात समझ रहे हैं?
तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही अनडिफाइन आ गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही अनडिफाइन है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, 2 पे। 2 का मतलब कुछ भी 3, 4, 5 किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, यानी जो इंटीग्रल पॉइंट नहीं है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच में क्या है, हमारा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ना। कंटिन्यूअस भी है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसके पैरेलल होगा, स्लोप 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, दैट इज नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जी, एफ एक्स इक्वस टू 1 माइनस एक्स, तो फिर से वही काम करते हैं। y इक्वस टू 1 माइनस एक्स, तो y प्लस एक्स इक्वस टू 1। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में, x पे 1, y पे 1, 1 1 ना। ये क्या ग्राफ हो गया हमारा, y इक्वस टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि x 1 से छोटा है, यही तो हमारा 1 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 से छोटा ग्राफ कंसीडर करना है। जब x 1 से छोटा हो तो 1 से बड़े वाले पोर्शन को ओमिट कर देते हैं। ओके ना, 1 से छोटे वाले पोर्शन के लिए ग्राफ कंटिन्यू है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा। हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। बस उसमें से क्या करा गया है, 1 घटा दिया गया है। यानी कि ग्राफ अगर 1 घटाएंगे तो ग्राफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ग्राफ होता था ना। अगर 1 यूनिट हम शिफ्ट कर दे ग्राफ को नीचे तो ग्राफ कुछ कैसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा -1 0, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, कहां से पास करेगा, इधर, इधर कहां से पास करेगा, -1, सॉरी इधर कहां से पास करेगा, -1 0 से, इधर कहां से पास करेगा, 1 0 से। ओके, तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। इस पोर्शन को अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ ये निकल के आता है, यही हमारा 0 -1। ओके, कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया क्या, यहां पे कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया, सही तो था। ओके, अब आ जाइए यहां पे, देखिए जरा, ये हमारा ग्राफ हो गया। लेकिन ग्राफ क्या कह रहा है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस ग्राफ को सिर्फ उसके लिए कंसीडर करना है जहां पे x 1 से या 1 से बड़ा हो। तो 1 और 1 से बड़ा तो इधर वाला पोर्शन होगा, तो इस वाले पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पोर्शन को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। ओके, फाइनली ग्राफ हमारा ये बच गया। अब देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सो दैट द गिवन फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। तो देखिए जरा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कहीं पे भी ब्रोकन है क्या, कहीं पे भी पेन उठाया गया है इस ग्राफ को ड्रॉ करने में। इस ग्राफ को ड्रॉ करने में कहीं पे भी पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे क्या हो रहा है कि ग्राफ सडन चेंज ले रहा है ना, सडन टर्न कर रहा है, 1 पे एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 पे एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 पे एक कॉर्नर का फॉर्मेशन हो रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक, प्यारे से टेक्स्ट बुक से लिया गया है, रसगवाल से लिया गया है, लेकिन मैंने कोशिश करा कि इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करवा दिया जाए।
ट्रेडिशनली आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने उसे अप्लाई भी करा, आप इस क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे भी निकाल लीजिए, एल एफ डैश 1 निकाल लीजिए। एल एफ डैश 1 के लिए कौन सा फंक्शन कंसिडर करेंगे, 1 माइनस एक्स। और आर एफ डैश 1 के लिए कौन सा फंक्शन कंसिडर करेंगे, आर एफ डैश 1 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से एल एफ डैश 1 निकालिए, आर एफ डैश 1 निकालिए, दोनों इक्वल नहीं आएगा या कोई अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि वहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे ये मेरा ग्राफिकल अप्रोच पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डील करेंगे जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। वो मैं चाहता हूँ कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे कुछ अच्छा आपका पकड़ बन सके, तो कुछ क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस और देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।